अरशद जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जगह है मियां चुन्नू करके, वहां से आते हैं। पिताजी इनके मजदूरी करते हैं और बड़े ही सामान्य या कहें कि निम्न स्तर के परिवार से आते हैं। निम्न मतलब पैसों के लिहाज से तंगी जिनके आती है। इनके पिताजी जो है, पाकिस्तान में खेल होता है नेजाबाजी, उसको देखने के लिए इनको साथ में ले जाते थे। और इस खेल में क्या होता है, खिलाड़ी जो हैं घुड़सवार बैठकर स्टिक से जमीन पर रखे एक निशान को उठाते हैं और ये खेल इनको बड़ा मजा आने लगा। धीरे धीरे इन्होंने पिताजी से जिद की। पिताजी मजदूर थे लेकिन ठीक है, बाप कहां मना कर पाता है बेटे को, तो इन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम भी लग जाओ। जैसे तैसे कहानी जो इनकी शुरू हो जाती है। रोज स्टिक के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी इन्होंने। कुछ दिनों बाद इनका मन बदला, दिल बदला, ये टेप बॉल की तरफ चले गए और वहां पर खेलने कूदने लगे। लेकिन वहां से जो ये स्टिक वाली कहानी थी, ये एक्चुअली इनकी प्रैक्टिस हो गई थी। किस्मत ऊपर वाला पहले से लिख कर रखता है, आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है कि आपके साथ यूं ही हो रहा है, बट कुछ भी यूं ही नहीं होता। वो हर चीज एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और उस प्रक्रिया में वो जो नेजेबाजी का दौर इनका था, उसकी ट्रेनिंग यहां काम आई। जब स्कूल में पहुंचे और कई सीनियर्स ने देखा कि जेवलिन थ्रो में लड़का तो यार अलग लेवल पे खेल रहा है, यार इसके जो कंधे हैं उसमें कुछ अलग लेवल का दमखम है, तो लोगों ने कहा गुरु तुम ये ट्राई करो, अगर तुम ये करोगे तो हो सकता है तुम कुछ नाम रोशन करो। है ना दिलचस्प कहानी। किस्मत ने साथ दिया। 8 भाई बहन थे, 3 नंबर पर ये आते हैं। पिताजी मजदूरी करते थे लेकिन पिताजी को भी लगा कि ये तीसरे वाले लड़के में कुछ खास है, इसको बढ़ाए तो पूरा परिवार फल फूल जाए। इनके पिताजी की महीने भर की कमाई जो थी वो 10-12 हजार रुपया थी, इससे ऊपर नहीं कमा पाते थे। लेकिन पिता को लगा कि यार ये लड़का मजबूत है, अगर इसको खेलकूद में निकाल दिया तो खेलकूद से सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी दिलवाएंगे लड़के को। और नदीम भी चाहते थे कि सरकारी नौकरी मिले, खेलना कूदना आगे का बहुत सपना सोचा नहीं था। पिता ने भी बाकी जगहों पर कटौती शुरू कर दी और दूध घी जो था या चिकन बटन जितना भी था वो सब इनके लिए आना शुरू हो गया। बेटे में इन्वेस्ट किया गया। हालांकि प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन बड़े लेवल पे ले जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई मानता नहीं था कि मेडल वेडल यहां मिलता है। और नदीम का भी सपना था कि यार बस कहीं से एक नौकरी मिल जाए जिसमें थोड़ा सा पैसा कौड़ी आ जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाए, तो सारा खेल जो है खत्म हो जाएगा। और पिताजी यानी कि वालिद साहब जितना संघर्ष किए वो सारे संघर्षों को हम चुका देंगे, परिवार संभाल लेंगे। इसी की तलाश में स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इनको WAPDA, यहां पर पाकिस्तान वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें ट्रायल्स देते हैं। और वहां जाकर इनके कोच मिलते हैं जिनको यह एहसास होता है कि यार इस लड़के में केवल सरकारी नौकरी का मामला नहीं है और पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल जो ना ये देख पा रहा है ना इसके पिताजी देख पा रहे हैं। और 5 बार का ये ट्रायल था जिसमें एक कोच साहब थे जिन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान लिया और कहा गुरु तुम पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करोगे, तुमको हम सब देंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बस तुम लग जाओ और जम जाओ, झंडा गाड़ो। ये कोच जो थे ये 5 बार के पाकिस्तानी नेशनल चैंपियन थे, पूर्व एशियन मेडलिस्ट थे जेवलिन थ्रो के। और सैयद हुसैन बुखारी इनका नाम था। इन्हें यह पता था कि अगर लड़के को नौकरी मिल गई तो घर वाले इसका टेंशन लेना छोड़ देंगे, घर वाले टेंशन छोड़ेंगे तो फिर लड़का मेहनत करेगा, खाने पीने का इंतजाम तुम कर ही देंगे। और इसके बाद इनको यहीं पर WAPDA में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी दी जाती है। ये नौकरी इसलिए दी जाती है क्योंकि लड़का जो था भाला 50 मीटर फेंक रहा था, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई, ये भाला जो था ये 60 मीटर जाने लगा। 18 साल की उम्र में इसने 70 मीटर भाला फेंका तो कोच साहब की उम्मीदें और बढ़ गई। लगा कि यार लड़का जो है जबरदस्त जा रहा है। 2015-16 में ही 70 से फिर ये 80 पहुंच गए। और 18 में जकार्ता में जब नेशनल गेम्स हुए थे वहां पर 80.75 मीटर भाला फेंका, जो अपने आप में रिकॉर्ड था। इसके बाद लगातार इनका जो भाला था वो दूर जाने लगा। ईरान में जब रेजा कप हुआ था तो वहां तकरीबन इन्होंने 86 मीटर का भाला फेंका था। और उसके बाद से धीरे धीरे ये सामने आने लगे। 2016 में इनकी और नीरज चोपड़ा की कहानी शुरू हुई। गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम हुआ था, नीरज चोपड़ा ने वहां गोल्ड जीता, ये वहां पर ब्रॉन्ज जीते। और अब धीरे धीरे इन्होंने भी अपना एक दायरा बना लिया, एक फैन फॉलोइंग बना ली है। एक बड़ा सम्मान दुनिया में इनका इसलिए भी है क्योंकि मुफलिसी से आए हैं, गरीब घर से आते हैं, कंपैरिजन में ट्रेनिंग हल्की रही है, लेकिन हौसले इनके बहुत बुलंद रहे हैं। और वो मजबूती, वो चट्टानी हौसला जो है इनको अपने आप में खास बना रहा है। और यही वजह है कि चाहे नीरज चोपड़ा हो या ये हो, इनको लोग प्यार कर रहे हैं। फिलहाल जेवलिन में नीरज चोपड़ा और अरशद की कहानी जो है वो इंडिया पाकिस्तान की है। हालांकि ये दोनों काफी घुले मिले हैं, मतलब इतना है कि नीरज चोपड़ा के पिताजी ने कहा कि हमको पता था कि ये लड़का भी अच्छा करेगा, हम जानते थे हमारा लड़का भी अच्छा करेगा, लेकिन ये भी लड़का अच्छा करेगा। और दोनों लड़के अच्छा करें, इससे अच्छा क्या होना चाहिए। अरशद भी बार बार कहते हैं कि यार हम इनसे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, इन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं हम भी नाम रोशन करें, हम भी अपने देश का मान बढ़ाएं।
इनके कोच जो हैं बुखारी साहब, वो तो कहते हैं कि हम चाहते हैं नीरज चोपड़ा जो है पाकिस्तान है, हम चाहते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद में एक दिन मुकाबला हो, वो भी तो मेरा बेटा ही है, नीरज चोपड़ा को कहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब नीरज चोपड़ा पाकिस्तान आएगा तो उसे भी उतना ही प्यार मिलेगा जैसे मिल्खा सिंह को 1960 में अब्दुल खालिक के खिलाफ मिला था। विच इज ट्रू। इंडिया पाकिस्तान में अगर फौजी हालात या सियासी हालात हटा दे तो म्यूजिशियंस को, स्पोर्ट्समैन को प्यार बहुत मिलता है, चाहे इस पार वाला उस पार जाए या उस पार वाला इस पार आए। और ये कहानी लगातार होती है और इन दोनों में है भी। मुझे याद एक बार भाला इन्होंने नीरज चोपड़ा का पकड़ लिया था तो कई लोग आरोप लगाने लगे कि यार भाले के साथ छिड़खानी हो रही है, बाद में नीरज ने खुद स्टैंड लिया था कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं करा था। तो जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन फिर कहानी वहीं आती है कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे सराखों पर बिठाती है। और यही कहानी इन्होंने साबित की है। हौसला हो तो कुछ भी हो सकता है।